बच्चों, हम लोग हीमोफीलिया की वंशागति को समझेंगे। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति चोट लगने या कट जाने पर इनमें रुधिर का बहना नहीं रुकता है और जिसके कारण ऐसे व्यक्ति में अधिक रक्तस्राव होने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति में चोट वाले स्थान पर रुधिर का थक्का भी नहीं बनता है। और इस रोग का जीन चूँकि एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्स लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं। और यह रोग अधिकतर पुरुषों में होता है और पुत्रियां या स्त्रियां इसमें वाहक का कार्य करती हैं। तो इसको हम लोग उदाहरण से और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि सामान्य पुरुष और हीमोफीलिया जीन वाहक स्त्री का विवाह हो जाए तो उनसे उत्पन्न संतानें किस प्रकार की होंगी, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। जो सामान्य पुरुष है उसमें लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई प्रकार का होता है और जो हीमोफिलिक वाहक स्त्री है उसके एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफिलिक जीन होगा जिसे हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं और दूसरा एक्स लिंग गुणसूत्र सामान्य होगा। तो इनसे बनने वाले जो युग्मक हैं सामान्य पुरुष में लिंग गुणसूत्र से बनने वाले युग्मक एक्स तथा वाई प्रकार के होंगे। इसी प्रकार जो वाहक स्त्री है इसमें बनने वाले युग्मक एक हीमोफिलिक जीन के साथ एक्स गुणसूत्र होगा और दूसरा सामान्य एक्स होगा। अब जो उत्पन्न होने वाली संतानें किस प्रकार की होंगी, यदि एक्स युग्मक वाहक स्त्री के हीमोफिलिक जीन वाले गुणसूत्र एक्स के साथ निषेचन करेगा तो उसके पश्चात उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, एक्स एक्स एच होगी। यानी ये इसमें हीमोफिलिक जीन वंशागत होगा और यह पुत्री क्या होगी, वाहक पुत्री होगी। इसमें लक्षण नहीं दिखाई देगा लेकिन इसमें हीमोफिलिक जीन उपस्थित होगा। इसी प्रकार समान पुरुष का यदि एक्स युग्मक वाहक स्त्री के दूसरे समान एक्स युग्मक के साथ क्रिया करेगा तो उत्पन्न होने वाली संतानें क्या होंगी, एक्स एक्स होंगी, यानी ये समान पुत्री होगी। इसी प्रकार यदि समान पुरुष का वाई युग्मक वाहक स्त्री के एक्स एच युग्मक के साथ क्रिया करेगा तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, एक्स वाई होगी, यानी ये पुत्र होगा। लेकिन कैसा पुत्र होगा, हीमोफिलिक पुत्र होगा, क्योंकि हीमोफिलिक के जीन एक्स पे प्रदर्शित हो रहे हैं और एक एक्स होने के बावजूद भी यह पुत्र क्या होगा, हीमोफिलिक होगा, क्योंकि पुरुष या पुत्र में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और यदि वो हीमोफिलिक है तो वह संतान भी क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। इसी प्रकार यदि वाई गुणसूत्र वाहक स्त्री के दूसरे एक्स गुणसूत्र के साथ निषेचन करता है जिस पे हीमोफिलिक जीन उपस्थित नहीं है तो वह पुत्र होने वाला पुत्र क्या होगा, सामान्य पुत्र होगा। बच्चों, इस प्रकार इनकी संतानों में क्या होगा, पुत्रियां या तो साधारण होंगी या तो वाहक होंगी और होने वाले पुत्र क्या होंगे, या तो हीमोफिलिक पुत्र होंगे या सामान्य पुत्र होंगे। यानी 50% हीमोफिलिक पुत्र होने की संभावना है, 50% सामान्य पुत्र होने की संभावना है, 50% वाहक पुत्री होने की संभावना है और 50% सामान्य पुत्री होने की संभावना है। अब यदि दूसरी सिचुएशन में परिस्थिति लेते हैं कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री से हो जाए तो उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी, हीमोफिलिक पुरुष है यानी उसमें एक्स जीन पर एक्स गुणसूत्र पर क्या होगा, हीमोफिलिक जीन होगा, तो इससे बनने वाले युग्मक क्या होंगे, एक्स एच और वाई होगा। इसी प्रकार जो वाहक स्त्री है तो उसका भी बनने वाले युग्मक एक एक्स गुणसूत्र पे हीमोफिलिक जीन होगा और दूसरा क्या होगा, सामान्य होगा। अब निषेचन के पश्चात कैसी संतानें उत्पन्न हो रही हैं, यदि एक्स हीमोफिलिक जीन के साथ और वाहक स्त्री के हीमोफिलिक जीन के साथ क्रिया करने के पश्चात जो उत्पन्न संतान होगी वो क्या होगी, हीमोफिलिक पुत्री होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों गुणसूत्रों पर हीमोफिलिक जीन उपस्थित हैं तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, हीमोफिलिक पुत्री होगी। इसी प्रकार हीमोफिलिक पुरुष का एक्स एच यदि सामान्य से करेगा तो ये वाहक स्त्री होगी क्योंकि एक पर ही जीन उपस्थित है।